हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। आज हम स्थूल वाचन का पाठ देखेंगे जो आपके कृति पत्रिका में प्रश्न 3 में आता है। यहाँ पर आप ये 6 मार्क के लिए होता है और 6 में से 6 मार्क आप ले सकते हो। तो देखते हैं व्युत्पत्ति कोश के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हो। क्वेश्चन आंसर व्युत्पत्ति कोश के हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, यानी व्युत्पत्ति कोश के क्या क्या फ़ायदे, क्या कार्य है, यानी हमें उससे क्या क्या एडवांटेजेस है वो हमें बताना है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको व्युत्पत्ति कोश की डेफिनेशन या व्याख्या लिखनी है। देखो, जैसे मैंने लिखा, व्युत्पत्ती सांगणे म्हणजे एखाद्या शब्दाचे मूळ रूप सांगणे होय। अशा शब्दाच्या व्युत्पत्तींचा समूह म्हणजे व्युत्पत्ति कोश। ये हमने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद में व्युत्पत्ति कोश के फायदे बताना है। व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य खालीलप्रमाणे आहे। नंबर 1, मराठी प्रमाण व बोली भाषेतील शब्दांचे मूळ रूप दाखवणे, यानी मराठी प्रमाण, मराठी यानी जो स्टैंडर्ड मराठी लैंग्वेज होती है, और बोली भाषा यानी क्या, अलग अलग गाँव की अलग अलग स्लैंग लैंग्वेजेस होती, उसमें क्या डिफरेंस है ये हमें व्युत्पत्ति कोश से पता चलता है। भाषेत अनेक कारणांनी बदल होतात, या बदलाचे मूळ शोधता येते। लैंग्वेज में चेंजेस होते हैं, नए नए शब्द ऐड होते रहते हैं, तो ऐसा चेंजेस क्यों होते हैं और शब्दों में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हमें व्युत्पत्ति कोश से पता चलता है। शब्दांच्या अर्थ बदल, उच्चारातील बदल समजतो, यानी हमें शब्दांचा अर्थ बदल, उच्चार बदल, यानी अलग अलग रीजन में आप जाओगे तो अलग अलग प्रकार से एक ही शब्द को प्रोनाउंस किया जाएगा और उसका मीनिंग भी चेंज होगा। तो ये बातें हमें व्युत्पत्ति कोश का अभ्यास करके समझ में आती है। फिर उसके बाद है विभिन्न समाजात अनेक कारणांनी शब्दांच्या अर्थात होणारे बदल स्पष्ट करणे। अलग अलग समाज में, अलग अलग लोगों में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते, अलग अलग अर्थ होते, ये सब बातें आपको, ये सब जानकारी व्युत्पत्ति कोश से आपको मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट है इस प्रश्न के उत्तर में, ये 4 पॉइंट लिखना है आपको। तो देखो, इसी चैप्टर का प्रश्न 2 है कि व्युत्पत्ति कोश के बारे में इन पॉइंट्स की मदद से आपको इसका आंसर लिखना है कि व्युत्पत्ति कोश की निर्मिति कैसे हुई, वो कैसे पब्लिश हुआ, किस प्रकार से व्युत्पत्ति कोश बनाने की शुरुआत हुई, ये सब बातें इन पॉइंट्स के ज़रिए, इन पॉइंट्स का अगर आप आंसर लिखते हो तो ये आंसर बनेगा। जैसे पहला निर्मिति का ठराव, इसका मतलब है कब डिसाइड किया गया है कि व्युत्पत्ति कोश बनाया जाए। निर्मिति की जवाबदारी, यानी व्युत्पत्ति कोश बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई थी। उसके बाद निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य, यानी फाइनेंशियल हेल्प किसने किया व्युत्पत्ति कोश बनाने के लिए, पैसों की हेल्प किसने की, मदद किसने की। त्याचे प्रकाशन लास्ट में कि फिर फाइनली इसका प्रकाशन, पब्लिकेशन कब हुआ, फर्स्ट एडिशन उसका कब पब्लिश हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो हम व्युत्पत्ति कोश के बारे में लिखेंगे, तो प्रस्तावना करेंगे। शब्दांचे मूळ रूप दाखवणारा व्युत्पत्ति कोश कसा अस्तित्वात आला हे समजून घेणे खूप आवश्यक आहे, यानी किस प्रकार से ये इसकी निर्मिती हुई ये समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं किस प्रकार से व्युत्पत्ति कोश की निर्मिती हुई। देखो, पहला पॉइंट, 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले होते, यानी स्वातंत्र्यवीर सावरकर या संमेलनाचे अध्यक्ष होते। व्युत्पत्ति कोश रचनेचे कार्य हाती घेण्यात यावे असा ठराव या संमेलनात मंजूर करण्यात आला। इस प्रकार से यहाँ पर ठराव हुआ। कृपा कुलकर्णी यांच्यावर या कार्याची जवाबदारी सोपवण्यात आली। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृपा कुलकर्णी नामक व्यक्ति को दी गई। बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहकार्यामुळे, और बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर ने आर्थिक सहकार्य किया, यानी फाइनेंशियल हेल्प की, और दाजी साहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे, मतलब दाजी साहेब तुळजापूरकर इन्होंने स्पॉन्सर किया था इस प्रोग्राम को, व्युत्पत्ति कोश निर्मिती भरीव मदद झाली। इन दोनों की वजह से व्युत्पत्ति कोश की निर्मिती में मदद मिली। 1946 मतलब 1946 साली या मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहिले प्रकाशन झाले, और फाइनली इस प्रकार से 1946 में व्युत्पत्ति कोश का पहला एडिशन पब्लिश हुआ। इस प्रकार से ये आंसर लिख सकते हो। ऐसा आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ यानी 3 में से 3 मार्क मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।